अस्सलाम वालेकुम। सबसे आसान कुरान की ज़बान। नुमान मस्जिद फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में फ्री अरबी ग्रामर कवायद के साथ क्लासेस जारी हैं। आप हजरात भी शिरकत फरमा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, अल्लाहुम्मा आमीन। पिछली क्लासों से हमने अंदाज़ा किया था कि कुछ है ना, जो बीच में जो छुट्टियां आई रमज़ान की और दूसरों की, तो उससे पिछली बहुत से सबक लोगों के वो हो गए थे। तो और फिर लोगों को जो पढ़ाया जाता है उसको घर पे किसी को टाइम नहीं मिलता कि वो उसको रिवाइज करें या देखें, तो फिर दोबारा जब आते हैं तो फिर थोड़ा सा वो उसमें महसूस होता है। तो मैं एक बार फिर से ख़ास तौर पर फेल के बारे में, फेल बहुत अहम चैप्टर है, क्योंकि कोई काम जो है फेल का वर्ब को जो है बगैर वर्ब के काम को वो यानी जुमला नहीं होता। तो आज फिर से एक नए सिरे से, ताकि प्रैक्टिस कराने के लिए मैं सारी चीज़ रिवाइज कर रहा हूँ कि ये बात जहन में रख लें, फिर ताज़ा कर लें कि अरबी ज़बान के फ़ेल जो हैं जिनके रूट 3 हरफ पे होते हैं, यानी सबसे आसान ज़बान इसलिए है कि इसके किसी भी रूट को देखता है, तीन हरफ को याद रखें, वो रूट होता है। अच्छा, हम पढ़ते हैं वर्ब। वर्ब को अरबी में कहते हैं फेल, उर्दू में भी कहते हैं फेल। तो फेल के लफ्ज़ भी देखेंगे तो फे एन लाम फेल। तो इसको हम एक सांचा बना लेते हैं कि पहला लफ्ज़ जो है फे, दूसरा लफ्ज़ एन, तीसरा लफ्ज़ लाम। जितने भी 3 लफ्ज़ हैं, चाहे वो रे हो, मीम हो, नून हो, हम क्या पहला पे होगा तो हमको ये फे कलमा है, क्या कहेंगे उसको, पहले को फे कलमा है, और दूसरे को कहेंगे ये ऐन कलमा है, तीसरे को कहेंगे ये लाम कलमा है। तो जितने 3 हर्फ हैं उसको उसी वर्ब यानी फेल के नाम से हमने मंसूब कर दिया है। अब हम कहेंगे फे कलमे पे पेश लिख दें तो आप समझ गए कि पहले पे पेश लिखना है। मैं कहा ऐन कलमे पे जेर लिख दें तो आप समझ गए दूसरा कलमा ही है। लाम कलमे पे कर दें तो आप लाम कलमा ये तीसरा कलमा है। तो वो उस तरह आपको याद करना है। तो वर्ब जो है, बेसिक वर्ब जो है, उसका रूट वर्ड कहते हैं जड़ को, जिससे मजीद जुमले बनते हैं, मजीद लफ्ज़ आगे बढ़ता है। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ी देर बताई इससे, और ये इस कदर आसान है कि इससे आसान कोई ज़बान नहीं हो सकती, और आप महसूस करेंगे। मैं इसीलिए चाह रहा हूँ कि आज आपको खुद यहीं पे प्रैक्टिस करूँ, आप खुद करें, ताकि ये कि आपको महसूस हो कि ये आसान, ये तो मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे। पहले तो मैं ये कहूँगा कि जैसे फ़र्ज़ किया कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ, एक लफ्ज़ देख रहे हैं हम यहाँ पे ज़हाबा लिखा है। ज़हाबा के माने आपको नहीं मालूम है। ज़हाबा माने वो गया, ज़हाबा माने ज़ाहिबुन माने जाने वाला, ज़हाबा माने वो गया। अब आप कह रहे हैं कि इसमें ज़हाबा में वो कहाँ है, तो हर रूट वर्ड का पहला लफ्ज़ जो होता है माजी का, ये माजी का लफ्ज़ है, 3 हरफ पे ज़बर है, इसको माजी कहते हैं, रूट वर्ड माजी में होता है। तो ज़हाबा हमने तीनों पे हर्फ लगा हुआ है। ठीक है, तो पहले इस करेंगे, उसके बाद मैं आगे मजीद बताऊँ। ज़हाबा वो गया, तो मैं ये बता रहा था कि हर पहले लफ्ज़ जो है फेल का, उसमें अंदर जो है ही छुपा होता है। अरबी में हुआ कहते हैं, वो छुपा होता है, उर्दू में वो कहते हैं। तो वो ज़मीर कहलाता है, यानी हम किसी का नाम नहीं लेते, तो वो गया, तो असलम आया, वो नहाने चला गया, तो वो जो है ज़मीर कहलाता है, और इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। तो पहला लफ्ज़ जो होगा उसके अंदर वो छुपा हुआ होगा। जब वे कहेंगे ज़हाबा,
तो इसके माने अंदरूनी तौर पर होगा हुआ ज़हाबा, लिखेंगे नहीं। फेली जुमला होगा तो होगा। जब मैं लिख दूंगा हुआ ज़हाबा तो वो इसमिया जुमला होगा, जो आपको मैं वीडियो भेजूंगा तो उससे आपको पता चलेगा, वो अलग एक क्लास हो, ठीक है। तो ज़हाबा माने वो गया, ज़हाबा माने वो गया। क्या किया कि ज़हाबा था तो ज़हाबा में पहले लफ्ज़ पे ज़बर, दूसरे पे ज़बर, तीसरे ज़हाबा, ज़हाबा वो गया। एक इशारा करें आप एक उंगली से इस तरफ, क्योंकि आपका मुंह मेरे इधर है, आपका दायां हाथ इधर होगा, तो आप इशारा करें ज़हाबा वो गया, ज़हाबा वो गया। अब कुछ नहीं करना आपको, एक अलिफ उसके बढ़ा दें, ज़हाबा से या ग्रीन के अर्थ में बढ़ाया है। ज़हाबा थोड़ा सा अलिफ को खींचें, प्रोलॉन्गेशन के लिए होता है अलिफ। ज़हाबा थोड़ा सा खींचेंगे, ज़हाबा वो दोनों गए। इशारा करें इस तरह, दो उंगली से इशारा करें ताकि आपको याद है। आप देखिए आंखों से देख रहे हैं और फिर इशारे से आप बता रहे हैं और मुंह से बोल रहे हैं, तो तीन हिस्से आपके काम कर रहे हैं वो करने में। तो ज़हाबा वो गया, ज़हाबा वो दो गए, ज़हाबा, ठीक है, ठीक है। अब तीसरा काम ये है कि इसी ज़हाबा में वाव और अलिफ बढ़ा देंगे। वाव जमा की निशानी है, अलिफ ग्रामर के लिए लगाते वाव के साथ। तो जब वो वाव बढ़ाएंगे तो इसका मतलब वो सब गए, ज़हाबू वो सब गए, ज़हाबू पूरा तो ज़हाबू हो गए। जैसे करें एक मिसाल, ज़हाबा वो गया, ज़हाबा वो दो गए, ज़हाबू वो सब गए। ये मुज़क्कर का हो गया, बात से पता चल रहा है, क्लियर हो रहा है? अच्छा, तो फिर करते हैं ज़हाबा वो गया, अली बढ़ा दिया, ज़हाबा वो दो गए, ज़हाबू वो सब गए। वेरी गुड, ये मुज़क्कर का हो गया। अब ज़हाबा में सुकून वाली ते, जिसे आप उर्दू में हम जज़म कहते हैं, अरबी में जज़म नहीं कहते, सुकून कहते हैं उसको, ठीक है। उसको यूँ होता है, कोई गोल भी लिखते हैं, कोई है ना यूँ करके चांद की तरह लिख देते हैं, तो वो मुख्तलिफ है। लेकिन मैं जब भी सुकून लिखता हूँ कि कंफ्यूज ना हो जाए, जल्दी मुझे लिखते हैं ना तो उसमें पता चलता है पेश है या यूँ कर लिखते हैं वो, तो उसमें नहीं पता चलता, तो मैं उल्टा लिखता हूँ ये सुकून, ठीक है। तो से सुकून वाली ज़हाबत, आपका इशारा कहाँ होगा? नहीं, अब इधर होगा, दाएं। मैं आप क्लियर कर दूं, बाएं हाथ से मुज़क्कर शो करते हैं, एक से वाहिद, दो से तस्निया, अरबी ज़बान में तस्निया दो हो गए और दो के बाद जमा होता है, इसलिए डुअल कहते हैं दो को, जिसे हम अरबी में तस्निया कहते हैं। तो वाहिद, मुसना यानी डुअल और फिर जमा, तो ज़हाबा ज़हाबा ज़हाबू। अब इधर इशारा करेंगे तो आपका इशारा उधर होगा, ये मेरा बाएं हाथ है, बाएं हाथ से मुअन्नस का करते हैं, तो ज़हाबत वो गई, ज़हाबत वो गई। अब ते के आगे अलीफ फिर बढ़ा दें, जैसे हमने इसको बढ़ाया था अलीफ, ज़हाबता वो दोनों गई, ज़हाबत वो गई, ज़हाबता वो दोनों गई, ज़हाबत वो गई, ज़हाबता वो दोनों गई। अब ये लिखेंगे ज़हाबना, यानी ये जो बे पे सुकून आया है, ये सुकून आखिर तक आएगा, ठीक है। ज़हाबना वो सब गई, ठीक है। फिर से एक उंगली से जाकर ज़हाबत वो गई, ज़हाबता वो दो गई, ज़हाबना वो सब गई, ठीक है। ये दो, ये यानी गायब के मान हो गया। वो यानी इसको कहेंगे थर्ड पर्सन, ई के मानू में आएगा, इंग्लिश में थर्ड पर्सन होगा। तो ज़हाबा वो गया, ज़हाबा वो दोनों गए और ज़हाबू वो सब गए, ज़हाबत वो गई, ज़हाबता वो दो गई, ज़हाबना वो सब गई, ठीक है। सिर्फ इसको मैं थोड़ा सा और आपको एलिब्रेट कर देता हूँ। यहाँ ये ज़राबा है, ठीक है, ठीक है। ज़राबा आप माते ज़रब किया,
मारा। अब इसी को करते हैं, ज़राबा उसने मारा, ज़राबा, हाँ इधर मारेंगे, इधर चला, ज़राबा उसने मारा, ज़राबा एक अली बढ़ाएं, हाँ उन दोनों ने मारे, उन दोनों ने, ज़राबू उन सब ने मारा, ठीक है। फिर उधर से ज़राबत सुकून वाली थी आगे, ज़राबत उस मोहनस ने मारा, ज़राबता उन दो मोहनस ने, ज़रबना उन सब ने मारा, ठीक है। फिर से हम कर लेते हैं, ज़राबा उसने मारा, ज़राबा उन दोनों ने मारा, ज़राबू उन सब ने मारा, ज़राबत उस मोहनस ने मारा, ज़राबता उन दो मोहनस ने मारा, ज़रबना उन सब ने मारा। देख रहे हैं आपसे क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ इसमें हर 3 लफ्ज में हम एक जगह अली बढ़ा रहे हैं, एक जगह वाव अली बढ़ा रहे हैं, और जो मोनस होता है 6 सुकून वाला, तो इसमें एक अली बढ़ा रहे हैं, तो इसमें नून जबर वाली नून बढ़ा रहे हैं। हाँ सुकून वाली ते और जगह आएगा, लेकिन वो जबर के साथ, जेर के साथ, उसके माने और होगा। तो जहाबत यानी मोनस के लिए जहाबत वो गई, जहाबता वो 2 गई, जहाबना वो सब गई, ठीक है। अब और लेने चले, फतह माने खोलना, इफ्तिताह होता है ना, इफ्तिताह हुआ है, फतह माने खोलना, फतह माने उसने खोला, फतह जब कहेंगे फतहुन माने तो खोलना, हम कहते हैं नसरुन मिन फतहुन करीब, वो फतह दूसरी है, फतह के माने वो जीत के माने में, तो फतह माने होता खोलना। मुफ्ता कहते हैं चाबी को, मुफ्ता कहते हैं चाबी को, तो फतह माने हुआ खोलना। अब मैं कहता हूँ उसने खोला तो क्या कहूँगा, फतहा, फतहा उसने खोला, मैं कहूँ उन दोनों ने खोला, हाँ वेरी गुड, थोड़ा सा बड़ा, फतहा, ठीक है। और मैं कहता हूँ उन सब ने खोला, फतहू, मैं कहता हूँ उस मोहनस ने खोला, फतहत, अच्छा उन 2 मोहनस ने खोला, फतहता, तीनों पे जबर है, इस पे भी जबर, इस पे भी जबर, इस पे भी जबर, ठीक है। यहाँ फतह है, फतहता क्या बढ़ा दिया, तो फतहता, तो उन दोनों मोहनस ने खोला। फतहना, ये देखिए पे जबर, और यानी इसका मैं कह रहा हूँ पे कलमे पे जबर, यहाँ पर पे कलमे पे जबर, पे कलमे पे जबर, और ये तो ये हुआ फतह। और जब मैं इसके आगे सुकून वाली ते लगाऊंगा, फतहत, तो उस मोहनस ने खोला, फतहत उस मोहनस ने खोला, फतहता उन 2 मोहनस ने खोला, फतहना इन सब मोहनस ने खोला। तो जब मोहनस से खोला फतहना, वो ये होगा कि बे जो है लाम कलमे पे सुकून होगी, यहाँ पे देखो लाम कलमे पे सुकून होगी और जबर वाली नून लगेगी, तो ज़हबना उन, ठीक है। अच्छा अब देखिए आपको मजा दिखाएंगे, सामिया माने सुना, ठीक है, महफिल समा होती है ना, अच्छा सामिया माने उसने सुना, सामिया माने उसने सुना। मैं अगर कहूँ कि वो सब औरतों ने सुना, तो सीन पे जबर और मीम पे जबर और ऐन पे सुकून और नून जबरना, तो केवल समाना, उन सब औरतों ने सुना। अब मैं कहूँ उन सब मर्दों ने सुना, तो सीन पे जबर और मीम पे जबर, एन पे पेश, सॉरी एन पे सुकून और वाव, क्या हो गया, सीन पे जबर और मीम पे जबर और बे पे पेश, बे पे पेश हो जाती है। ये हमने पहले पिछली 2 क्लास में बताया था कि अगर किसी लफ्ज के वाव हो तो उससे खबर पेश होगा, अगर किसी जबर हो तो अलिफ हो तो उससे खबर जबर होगा, अगर जेर हो कहीं लिखा मिल जाए तो वो उसमें क्या होगा, कहें उसमें जेर हो तो वो ये से पहले जेर होगा। मैं बता दूं कहीं पे, देखिए ये देखिए
ये से पहले ये है, ये दो नुक्ते, ये सुकून है, इससे पहले क्या जेर है, तज़हबीना। तो इसलिए यहाँ पर वो जो ये इसी बात हो रही थी ना, नहीं, हाँ है, हमने कौन सा पढ़ा अभी, समय ना, हाँ, सीन मीम, सीन पे यानी सीन पे कलमा था जबर, और मीम पे जबर, एन पे सुकून और नून जबर ना, समाना, उन औरतों ने सुना। हम ये कर रहे थे, सीन पे जबर मर्दों ने सुना, सब मर्दों ने सुना, तो सीन पे जबर, मीम पे जबर, और हम पहले इसको कर लेते हैं, वाव और अलिफ है, तो ये जो एन आएगा इस पे चूंकि वाव है इसलिए ये पेश आ जाएगा, तो समाउ, समाउ, सामेउ होगा, इसलिए कि ये मीम जो है एन कलमे पे जेर है, इसलिए यहाँ पर ये जेर होगा। एक और चीज़ बता दूं, जो जितना एन कलमे पे अगर यहाँ पर पेश है, जैसे ये करूमा पेश है, ये फे कलमा, ये एन कलमा, ये लाम कलमा इधर पेश है, तो सारे में यहाँ पर एन कलमे पे पेश होगा, यहाँ पर पेश पेश सारे कलमे पे पेश होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करा दूँगा। तो कोई भी लफ्ज़ है इस पैटर्न पे लाएंगे। अब मैं कहता हूँ हासेबा, ठीक है, इसमें क्या है, एन कलमे पे जेर है, तो मैं कहूँगा इसको हासेबा, यहाँ ज़बर था ना, ये तो इसका था, लेकिन जब समय होगा तो समय में इसमें जेर होगा एन कलमे पे, पे कलमा, एन कलमा, लाम कलमा, तो जेर है, तो अब ये होगा सामिया, सामिया, सामिऊ, सामियात, देख रहे हैं, सामियात, सामियाता, समाना। ठीक है, फिर से करता हूँ, ये तब्दील हो जाएगा। एन ये असल में ये मुख्तलिफ बाब है, मैं इसलिए इसको लिख लिया है, तो आपको थोड़ा करने के लिए बता रहे हैं, लेकिन इससे आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, जैसे ये एक बाब है, इसके बाब यानी इस फैमिली के, बाप से हमने फैमिली, ये एक फैमिली है, जितने भी होगा फैमिली, इस फैमिली के जैसे आबादा है, ठीक, एन बे दाल, ये नसरा फैमिली से, तो मैं कहूँगा आबादा। ठीक है, अब मैं ये जैसे ये है तीन से आलिमा, सामिया, और मैं कहता हूँ ये तीन फैमिली से, तो आलिमा, तो आलिमा। ठीक है, इससे बहुत से लफ्ज़ हैं, ज़्यादातर लफ्ज़ जो है ज़बर वाले, उससे कम जो है जेर वाले, और पेश वाले नहायत ही कम है, पेश वाले नहायत ही कम है। ठीक है, तो ये तमाम बाब है, 6 बाब है टोटल, इससे बहुत से लफ्ज़ बनते हैं, जैसे मैं कहूँ खलाका जो है वो बाब नसारा से, तो अब खे लाम काफ में सबसे ज़रूर है खलाका, खलाका, खलाका माने उसने पैदा किया, खलाका उन दोनों ने पैदा किया, खलाकू उन सब ने पैदा किया, खलक, खलकत उस मोहनत से पैदा किया, खलकता उन दो मोहनत से पैदा किया, खलकना उन सब ने पैदा किया। ये मैं बताने के लिए कह रहा हूँ सर में। ठीक है, तो आइए फिर से आ जाइए यहाँ पर, ये तो हमने ज़बरदस्ती लिया था इसको, ज़हाबा वो गया, ज़हाबा वो दो गए, ज़हाबू वो सब गए, ज़हाबत वो गई, ज़हाबता वो दो गई, ज़हाबना वो सब गई। ये यानी कि थर्ड पर्सन गायब जिसे हम कहते हैं वो ख़त्म हो। अब ये मुखातिब का है। अब मैं कहूँ ज़हाबा तो है, ज़हाबता मैंने इससे बताया था कि इसके बाद तमाम पे यानी जो लाम कलमा है इस पर सुकून होगा। अब यहाँ आ जाए, पे कलमे पे ज़बर, एन कलमे पे ज़बर और लाम कलमे पे सुकून।
फिर इसी तरह हर एंड लाम कलमे पे सुकून, लाम कलमे पे सुकून, लाम कलमे पे सुकून, आखिर तक यहाँ तक लाम कलमे पे सुकून होगा। तो अब इसके बाद जैसे गाड़ी चलती है ना, आप जहाबा जहाबा जहाबू जहाबत जहाबता जहाबना, अब जहाबना हो गया ना, जहाबता जहाबतुमा जहाबतुम, इस तरह जो ट्रैक चेंज होता है तो उससे आप जो याद कर लेते हैं तो फिर वो स्पीड से याद कर लेते हैं। तो ये हुआ जहाबता तू गया, मेरी तरफ इशारा करें, जहाबता तू गया, दो उंगली से इशारा करें, जहाबतुमा तुम दोनों गए, जहाबतुम तुम सब गए, जहाबती तू गई, जहाबतुमा तुम दोनों गई, जहाबतुन्ना तुम सब गई। अच्छा, एक और आसान तरीका मुखातिब का ये है कि मुज़क्कर के लिए सिर्फ याद रखें, ता तू एक, तुमा तुम दोनों, तुम सब, ता तू एक, तुमा तुम दोनों, तुम सब, ती तू एक मोनस, तुमा तुम दो मोनस, और तुन्ना तुम सब मोनस। अब याद कैसे करेंगे, देखिए, ता तुमा तुम, मेरी तरफ इशारा कर, ता तुमा तुम, ते और मीम, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, दाया हाथ से, ता तुमा तुम, हाँ, ती तुमा तुम्मा, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, तुन्ना, हाँ, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना। अब जितने भी लफ्ज हैं अब इसको लगाते जाएंगे हम। ज़हाबता तू गया, तू एक गया, ज़हाबता तू गया, ज़हाबतुमा तुम दोनों गए, ज़हाबतुम तुम सब गए। आपको ये बहुत मिलेगा कुरान में, तुम तुमा ये तरह करें, ठीक है। ज़हाबती तू गई, ज़हाबतुमा तुम दो गई, ज़हाबतुन्ना तुम सब गई, ठीक है। मैं इस तरफ ला रहा हूँ इसलिए कि आपको देखो ये ज़रब है, ज़राबा। अब मैं कहूँगा तूने मारा तो क्या कहूँगा, ज़रबता। मैंने क्या था, ज़हाबता कहा था, अब मैं कहूँ ज़रबता, तूने मारा, ज़रबतुमा तुम दोनों मारा, ठीक है, ज़रबतुम तुम सब ने मारा, ज़रबती तुम मोनस ने मारा। देखिए वो मुज़क्कर में ज़बर है ता और मोनस में ज़ेर है, ता या तुम, ठीक है। तो ज़रबती, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना, तो ज़रबती तूने, तू मोनस ने मारा, ज़रबतुमा तुम दो मोनस ने मारा, ज़रबतुन्ना तुम सब ने मारा, ठीक है, हो गया। कोई भी यहाँ से देख लो, मैं अभी इसको नहीं ले रहा, ज़ेर वाली को, अब मैंने कंफ्यूज है। फतहा माने उसने खोला, फतहा माने खोला। अब मैं कहता हूँ तूने खोला, क्या कहूँगा, फतहता, तूने खोला, फतहता तूने खोला। और तुम दोनों का फतहतुमा, और तुम सब ने खोला फतहतुम, तुम मोनस ने खोला फतहती, हाँ फतह, वेरी गुड, आपने पहले ही वो कर दिया, ठीक है। देख रहे हैं इसमें क्या वो हुआ, इसी से। अब मैं कहता हूँ एक, इसमें वर्ड नहीं है, मैं इसका लेता हूँ बाब नसरा से, मैं कहता हूँ एन बे दाल, एन, आपने पढ़ा होगा ला आबुदू मत आबुदून, पढ़ते हैं ना, आबुदू इबादत करना, ठीक है। तो आबादा उसने इबादत की, आबादा उसने इबादत की, आबादा उन दोनों ने इबादत की, आबादू उन सब ने इबादत की, आबादत उस मोनस ने इबादत की, आबादाता उन दो मोनस ने इबादत की, अबदना इसमें एन कलमे पे सुकून आ गया, ठीक है। तो अबदना हो गया, उन सब ने मोनस रहे। अब मेरे को तूने इबादत की, क्या कहूँगा, अबत्ता, तुम दोनों ने क्या, अबत्तुमा, तुम सब ने अबत्तुम, अबत्ती, अबत्तुमा, इशारा करते जाओ बेटा मेरे तो इशारा, हाँ हाँ, अबत्तुमा, अबत्ती, अबत्तुमा, अबत्तुमा, ठीक है। कोई भी हम लगा दे, कोई और भी लफ्ज ले सकते हैं इस तरह कि जिससे आपको पता चलेगा कि इसमें जो है ना, सिर्फ एक ध्यान में ये रखिएगा
कि अगर ऐन कलमे पे ज़ेर हो तो सारे उसमें ज़ेर होगी, पेश हो तो सारे उसमें पेश होगी। ठीक है, तो आपने इस तरह बाकायदा बहुत सारे जुमले बना लिए। किस तरह जुमले बनाए? आपने यहाँ कहा ज़हाबा वो गया, पूरा जुमला है। ज़हाबा वो दो गए, पूरा जुमला है ना। ज़हाबू वो सब गए, पूरा जुमला। आप पहले दिन में पूरा जुमला बना, ठीक है ना। तो अरबी ज़बान नहायत ही आसान ज़बान इसलिए है कि जैसे मोहर होती है ना, सांचा, एक सांचा ये दिया हुआ है, इस पे नसरा है, यानी उसने मदद की, ये वो गया और नसरा उसने मदद की। ठीक है, ज़राबा उसने मारा। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम अलिफ लगा दें, नसरा तो उन दोनों ने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरत उस मोहन्नस ने मदद की, नसरता उन दो मोहन्नस ने, नसरना उस मोहन्नस ने, नसरता तूने मदद की, नसरतुमा तुम सब ने मदद की, नसर तुम दोनों, नसरती उस मोहन्नस ने मदद की, नसरतुमा उस दो मोहन्नस ने मदद की, नसर तुम ना। तो आपने इस वक्त कर दिए, सिर्फ 2 से गए, 14 से में दे गए। अब ये बताऊं, मैंने मदद की तो ते पेश तू लगाएंगे। ज़हब तू मैं गया, ज़हब ना हम गए। अब आ जाए यहाँ पर, ज़हब तू क्या हुआ, मैं गया, ज़हब ना हम गए। यहाँ लगाए ज़रब तू मैंने मारा, ज़रब ना हमने मारा। यहाँ लगाए फताह तू मैंने खोला, फताहना हमने खोला। ठीक है, अब ये देरी के साथ जाए, समाअतु मैंने सुना, हसिबतु मैंने गुमान किया, करमतु मैंने करम किया, और करमना हमने, हसिबना हमने गुमान किया, समयना हमने सुना। देख रहे हैं, ये पूरा जो है बाब जो है, ये इसके बहुत से लफ्ज़ हैं, एक एक लफ्ज़ में 100 लफ्ज़ आते हैं। तो अगर आपको एक आ गया तो उसके बाद आराम से दूसरा जाए। इसको हम जितने भी तर्जुमा करें ये माजी में कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं माजी में। वो गया, वो दोनों गए, काम हो गया, वो सब गए, तू गई, यानी वो गई, वो दोनों गई, वो सब गई, तू गया, ये भी माजी में, तुम दोनों गए, तुम सब गए, तू गई, तुम दोनों गई, तुम सब गए, मैं गया, ये भी माजी है, हम गए, ये भी माजी। ठीक है, तो इस तरह आप हर पे माजी तो आप इसी तरह बना के, चाहे वो कोई भी लफ्ज़ हो, कोई भी एक और अगर कोई आप कहेंगे खराजा, जैसे खराजा इस फैमिली का नून फैमिली का, तो खराजा वो निकला, खराजा वो दो निकले, खराजू वो सब निकले, खराजत वो मुअन्नस निकली, इशारा करें, खराजत वो मुअन्नस निकली, खराजता वो दो मुअन्नस निकले, खरजना वो सब निकले। ठीक है, खरजता तू निकला, मेरे तो अच्छा रखा, खरजता तू निकला, खरजतुमा तुम दो निकले, खरजतुम तुम सब निकले, खरजती तू मुअन्नस निकली, खरजतुमा तुम दो मुअन्नस निकले, खरजतुन्ना, खरजतू मैं निकला, तू मैं निकला, और खरजना हम निकले। देख रहे हैं आपने कितने जुमले के, यानी कितने लफ्ज़ के मानी बनाने। तो ये अब मैं मज़ारा नहीं पढ़ा था आपको, सिर्फ माजी पे रखूँगा मैं, आज माजी पे रखें और इसे प्रैक्टिस कर लें। अब मैं कोई और लफ्ज़ दे के आता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ कोई मिल जाए। कताबा, कताबा असल में बहुत से ज़्यादातर वर्ड जो है नून फैमिली के होते हैं, कताबा भी नून फैमिली का है। ठीक है, ये अभी आपको नहीं पता है, लेकिन जब आप मज़ारे बनाएंगे ना, तो अब उसमें पेश कहाँ लगाना है, ज़बर कहाँ लगाना, वो एक अलग है, वो इंशाल्लाह अगली क्लास में आपको इसको कवर करूँगा मैं। ठीक है, तो ये आया था क्या, कताबा, यहाँ लगाए कताबा, उसने लिखा, कताबा मैंने लिखा, कताबा उसने लिखा, कताबा उन दोनों ने लिखा, कताबू उन सब ने लिखा, कताबत उस मुअन्नस ने लिखा, कताबता उन दो मुअन्नस ने लिखा, कतबना उन सब बनना, कतबता तूने लिखा, कतबतुमा तुम दोनों ने लिखा, कतबतुम तुम सब ने लिखा, कतबती तू मुअन्नस ने लिखा,
कतबतुमा, तुम दोनों, कतबतुन्ना। अब मेरे को मैंने लिखा तो क्या कहूँगा? कतबतु, हमने लिखा। वेरी गुड, देखिए यही मैं चाह रहा था। अब मैं उर्दू में बोलूँगा, सिर्फ मानी बता दूंगा एक दफ़ा। जलासा, जलासा मैंने बैठा। जलसा होता है, बैठते हैं लोग जलसे में जाके, लेकिन जलासा वो बैठा। ठीक है, अब मैं उर्दू में कर रहा हूँ, वो बैठा, जलासा। एक उंगली से इशारा करें, इधर करेंगे ना, जलासा। वो दोनों बैठे, वो सब बैठे, जला तू। ठीक है, वो मोनस बैठी, जलासत। नहीं, ये ना जलासा, तो इसके साथ क्या आएगा? जा सा, तो जलासत। टी नहीं आएगा, सुकून वाला है ना, रुक जाएंगे, जलासत। ठीक है, टी कहेंगे तो बोनस ये हो जाएगा, तू बैठी, वो हो जाएगा जलासती, तू बैठी। लेकिन जलासत सुकून वाला थे, ये सुकून यूँ रखता हूँ। हाँ, बहुत चांद बनाते हैं, बहुत से लोग यूँ बनाते हैं, पेश की तरह होता है वो। तो मैं उल्टा लिखता हूँ, इसलिए बता दे रहा हूँ। तो जलासत, तू बैठी, जलासता, तुम दोनों बैठी, जलसना, तुम सब बैठे। अब मैं उर्दू कर रहा हूँ, तू बैठा, क्या कहूँगा? जलसता, तुम दो बैठे, जलस्तुमा, तुम सब बैठे। ठीक है, तू बैठी, ती देर वाला, जलस्ती। हाँ, जलस्तुमा, जलस्तुमा, तुम सब बैठे। मैं बैठा, तू, हम बैठे, जलस्तुमा। अच्छा, हाँ, तो ये जो है इसको याद कर लें, फिर से कर लें। ता, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुमना, ता, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुमना। इसका मतलब 6 ये है जो आपके जमा, और ये बताता है कि जमा है, ये वाहिद है, ये जमा है, ये वो है। ठीक है, ता माने वाहिद है, तुमा वो है, डुअल है, तुम सब है। ठीक है, टी जो है, ती जो मोनस वाहिद है, और तुमा 2 मोनस वाहिद है, और तुन्ना जो है, और अकेला जो मैंने किया, तू है, ते पेश तू है, और नूर इजना है, हम। उन दोनों ने इबादत की, आबादा हो गया, और उन सब ने इबादत की, आबादू। ठीक है, और उस मोनस ने इबादत की, आबादत। ठीक है, उन 2 मोनस ने इबादत की, आबादता, और अबदना, उन सब ने इबादत की। तूने इबादत की, अबत्ता, तुम दोनों ने की, अबत्तुमा। ठीक है, उन सब ने इबादत की, अबत्तुम। तुम मोनस ने इबादत की, अबत्ती, तुम दोनों ने की, अबत्तुमा, और तुम सब ने की, अबत्तुम। मैंने इबादत की, अबत्तु। आप पढ़ते हैं अनम तू, पढ़ते हैं ना, अलिफ नून, वो इसका नहीं है, बल्कि वो नून एन मीम है, रूट वर्ड, ये उसमें इजाफा है अलिफ लगा के। ठीक है, तो अनम तू, मैंने अनाम किया। अनमता कहते तो तूने इनाम किया। जो अगर गलती से आप कह रहे हैं कि जहाँ हम अल्लाह को कह रहे हैं कि अनम तू अलैहि, ठीक है, मैंने इनाम किया उन लोग पर, तो अगर मैं कहूँगा किसी और अनम तू कह दूँ या अनमता कह दूँ, तो जब तू कहूँगा तो मैंने की, लेकिन ता कहूँगा तो तूने की। ठीक है, इसी तरह ती कर दूंगा तो उसके माने हो जाएगा तू मोनस ने की। तो ये ज़रा सा फ़र्क जो है मानी भी चेंज कर देता है। तो इसलिए ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा कि अगर कोई चीज़ है, जैसे ज़ाब्ता है तो ज़ाब्ता ही पड़ा, ज़ाब्ती है तो मोनस हो जाएगा, ज़ाब्ता। ठीक है, इसलिए मैं क्या रहा हूँ, वो फ़र्क है ना, ता ज़बर है, याद रखिएगा, मर्द को, हाँ ज़बर ता, और जेर वाली ती मोनस, ता
तुमा तुम, ती तुमा तुम, और तू माने मैं और ना माने हम। ठीक। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, अल्लाहुम्मा आमीन। आज इंशाअल्लाह ताला हम एक गिरदान माजी की हमने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली है, उसको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आपको याद होगी, सिर्फ गिरदान यानी गिरदान आपको याद हो जाएगी, तो सब गिरदान उसी पे आएगी। एक गिरदान आपको याद होगी, उसी सांचे पे 3 लफ्ज़ दूसरों के अलावा नए 3 लफ्ज़ लग दिए, बाकी वो जो जमा वाहिद के लिए जो अल्फाज हैं वो उसी तरह उसके साथ लगेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको बड़ी आसानी, चाहे ज़हाबा है, यहाँ कोई और लफ्ज़ होता तो उसके साथ अलिफ लगाते 2 के लिए, कोई और लफ्ज़ होता, ज़हाबा नहीं होता, दूसरा लफ्ज़ होता, नसरा होता तो ये नसरा कहीं लगा देते हम। ये देखिए यहाँ क्या है, नसरा नून साथ नसरा, तो नसरू भी वाव अलिफ, इसमें नसरा कोई भी लफ्ज़ है, मैंने खाली छोड़ दिया इसीलिए। यहाँ ज़हाबत था, यहाँ वो 3 लफ्ज़ होगा और आगे ते लगा होगा। ठीक है, इस तरह होगा। ये एक पैटर्न आपको वो कर दूंगा, लिख के भी भेज दूंगा, बल्कि आपको उसमें भेज दूंगा ताकि आपको याद रहे क्या क्या इजाफा होगा। ठीक है, तो ये आज हम जो पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि वो जो बाब है, असल में मुश्किल देखिए जो आपको क्या अब मुश्किल आती है, मुश्किल ये आती है, मैंने आपको बताया कि 3 हरफ होते हैं, 3 हरफ होते हैं। हमने कहा फेल, जैसे फे एंड लाम। अब इस पे कैसी आवाज़ निकालें, पेश की आवाज़ पहले निकालें, जेर की आवाज़ निकालें, क्योंकि ये हमारी ज़बान तो नहीं है, तो जो जैसे जिसकी ज़बान होती है उसकी ज़बान के हिसाब से वो साउंड निकालनी पड़ती है। एक मिनट, आपको थोड़ा सा और एलोबरेट कर देता हूँ। हाँ, थोड़ा छोटा सा एक वो है, देखिए आप ये लिखे, मैं कुछ नहीं लिखूंगा, मैं एक लफ्ज़ लिख रहा हूँ और आप इसको पढ़िएगा कि क्या है। ये पढ़िए क्या लिखा है। देखिए आपने पढ़ लिया, हालांकि मैंने ना जेर लगाया, ना ज़बर लगाया, ना पेश लगाया, इसलिए आपकी ज़बान थी, आपकी ज़बान थी, इसलिए आपने पढ़ लिए। तो अब जो नहीं पढ़ने वाला होगा उसमें लगाऊंगा ये सुना। ठीक है, अब ये उसको पता होना चाहिए कि सुना जो है साउंड निकलती है, सीना नहीं होगा और साना नहीं होगा। इसी तरह पढ़ा में ज़बर लगाऊंगा, शुरू में लगाता हूँ पढ़ा, वहाँ एन कलमे पे लगाते हैं हम। ठीक है, पढ़ा, लिखे के नीचे जेर लगाया, ये 3 हमने ये साउंड के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। इसी तरह अरबी में होता है, हम एन कलमे पे लगाते हैं वो लफ्ज़ जो उनकी ज़बान में जैसे निकलती है। क्लियर हो गया, कोई मुश्किल तो नहीं बात करने में। ठीक है, अब इसे सामान्य लीजिएगा। यहाँ था फ़ाला, अब चूँकि मैंने बाब में पढ़ाया है फ़ाला में, तो आप देखिए ये कि ये फ़ाला मैं उठा देता इन कलमा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ज़बर भी लग सकता था, पेश भी लग सकता था और जेर भी लग सकता था, क्योंकि बहुत से लफ्ज़ जो हैं फ़ाला के उस वज़न पे आएंगे, फ़ओला के वज़न पे आएंगे और फ़ईला के वज़न पे आएंगे। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये है, इसके लिए मैं आज आपको बाब भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, इसी तरह जब ये होगा तो यफ अलू, ये हमें कुछ पता नहीं, लेकिन जब मैं बाब पढ़ा दूंगा कि ये इस फैमिली से ताल्लुक़ है, ये बंगाल से रहने वाला है, तो ये बंगाली बोलेगा। ठीक है, ये इंडिया से है तो ये हिंदी बोलेगा, जो उर्दू से है किसको कौन सा ये वाला, अच्छा बड़ा सा लिख देते हैं ताकि बिल्कुल लग रहा है ये। और ठीक है, ये लिखा है। अब हम करेंगे ये
कि बहुत से लफ्ज़ ऐसे हैं जैसे फ़ाला है। फ़ाला एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे इसमें यफ़अलु पेश भी आएगा, कोई लफ्ज़ ऐसा होगा या फलू भी होगा, कोई लफ्ज़ फ़ाला का ऐसा होगा जिसमें ज़ेर भी होगी, ठीक है। फ़ाला का ऐसा लफ्ज़ है जिसमें ज़बर भी होगी। ये आपको मज़ीद परेशान करेगा, ठीक है। देखने में हम आसानी की तरफ जा रहे हैं ना, तो मुश्किल देखने की क्या मुश्किल है। अब ये कह रहे हैं फ़ाला है, अगर एक लफ्ज़ है फ़ाला तो कभी यफ़अलू भी हो जाएगा, यफ़अलू भी नहीं, यह भी हो जाएगा। तो इसको, इसकी 3 फैमिली है, उस 3 फैमिली में इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर एक आया फ़ाएला, इसकी 2 फैमिली है, इसको 2 फैमिली में डिवाइड कर देंगे कि वो कैसी ज़बान बोलता है। ऐसी मजाने के लिए कर रहा हूँ, ग्रामर का कोई ताल्लुक नहीं। इसमें ये 3 ज़बानें बोलते हैं, पता चल जाएगा कि ये इस तरह का होगा तो ये ज़बान बोल रहा होगा, ये लियारी का है तो थोड़े ऐसे बोल रहा होगा, और ये है ना लालू खेत का है तो इस तरह बोलेगा, ये फिडल बेरिया का इस तरह बोलेगा, ठीक है। 3 इसकी ये हैं, और इसके 2 ही हैं। जब फ़ाएला जो है इसके 3 ही हैं, और जिस ऐसा जो होगा पेश वाला उसका सिर्फ एक ही फैमिली है। शादी क्या है इसमें होगा? यही मैं बताना चाह रहा हूँ, ये इसीलिए इसी को मैं इसीलिए चुन लिया। तो अब ये जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो है इसकी 3 फैमिली में, एक लियारी में रहता है, एक है ना लालू खेत में रहता है, किस में लगता है, तो जब वो बोल रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा कैसे, ठीक है। इसी तरह ये जो है 2 रहता है, एक DHA में रहता है और एक क्लिफ्टन में रहता है, तो ये अपनी बोली से बता देंगे किस तरह। ये जो है एक ही जगह रहता है, ये 16 नंबर में रहता है, तो सब पहचान जाएंगे 16 नंबर का आदमी। इसके दूसरा कोई बोलेगा नहीं, सब यही एक ही जगह से मिडल तबका रहेगा यहाँ पे, ठीक है। मिसाल दे रहा हूँ ये समझाने के लिए। तो ये एक वो था जिसको मैंने आपको कहा। अब मैं उस बात पे आ रहा हूँ जो आपका सवाल भी आ गया दरमियान में कि कैसे पता चलेगा ये। यहाँ देखिए, ये हमने मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था, अबवाब माने दरवाज़ा, सलासा माने 3, मुजर्रद माने। और ये मैंने आपको इब्तदाई में बताया था कि ओनली 3 लेटर्स, सिर्फ 3 हरफ फेल के होते हैं, सिर्फ 3 हरफ। उससे लेकिन उसकी साउंड कैसी होगी तो वो ना पूरी डिवाइड होगी। अब ये ज़राबा एक फैमिली है, ज़राबा बिहारी, जैसे मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, समझे। ज़राबा एक बहुत बड़ा गेट है, जैसे भाटी गेट है, फलाना गेट है, मुल्तान में कुछ और गेट है, तो पता चलता है, ठीक है। इसी तरह ये कि ज़राबा एक गेट है। ज़राबा जब भी होगा तो उसका, मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि आपको ज़्यादा रहे। मैंने अभी बताया कौन सा है, पहला बाब जो है वो ज़राबा है, ठीक है। क्या है ज़राबा? दूसरा ये है कि ये जो है ये अलामत मज़ारा है। ये मैंने आपको उस दिन बताया था, लेकिन रिपीट करूंगा ताकि आपको याद आ जाए। कोई भी मज़ारा बनाएंगे तो उसके लिए शुरू में आप ये लफ्ज़ आएंगे जो आपके ज़मीर को, प्रोनाउन को बताएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे ये है, इससे वो, और मैं मुख्तसर करके बता रहा हूँ। ते है तो तू, और अलीफ है तो मैं, और नून है तो हम, ठीक है। क्लियर हो गया? ये है, ठीक है। तो हम अब इसको हम यहाँ पे जो कर रहे हैं, पहला ज़राबा है और हम मज़ारा बना रहे हैं, ये तो माज़ी है, ठीक है। ये मज़ारा है। मज़ारा के माने क्या था कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो इसके लिए हमने ये वाला जो है, ये वाला हमने ये लगाया, ठीक है। हर उस पे ज़बर लगेगा, इस पर ज़बर 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 ज़बर, चाहे कोई भी लगाए ज़बर पे लगा देंगे।
ये तो बता रहा रूट कितना था 3 हरफ का, ओनली 3। कौन सा लफ्ज लिखूंगा? ज़ुआद, ठीक है, रे और बे। अब इस पे क्या लगेगा ये आपको बताना है। जो इस पे लगेगा इसकी सारी फैमिली पे यही लफ्ज आएगा। पहला लफ्ज जो फा कलमा है उस पे सकून लगेगा, ठीक है, और जो ऐन कलमा है, और जो चेंजिंग होगी हमेशा ऐन कलमे पे, मैं बाद में बताता हूँ भी, ये बे पे पेश, ठीक है। तो ये होगा ज़राबा यज़रबू। अभी सिर्फ इतना ही समझे, मैं आगे नहीं जाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब मैं कहता हूं कि इसकी फैमिली में एक और मैंने आदमी देखा, यानी एक और हर्फ देखा, वो उसका एक और चीज नोट कर लें कि जो पहला हर्फ है ये बताता है कि ज़ुआद के माने जब भी आप डिक्शनरी खोलेंगे उसमें एक लफ्ज लिखा हुआ है, एक लफ्ज लिखा है नून ज़ा लाम। तो अब हमें पता नहीं कि ये इसमें कहाँ ज़बर लगेगा, ज़ेर लगेगा, लेकिन उसके आगे डिक्शनरी में आपको ये लिखा हुआ है। तो ये आपको इसीलिए मैं याद कराने के लिए कह रहा हूँ कि जैसे ज़राबा यज़रबू, नसरा यंसरू, समया यस्मऊ, फतहा यफ्तहू, करमा यकरमू, हसेबा यहसबू। ये आपको जैसे ही कहेंगे ज़ुआद है तो आप कहेंगे अच्छा ज़राबा यज़रबू। अब आप कहेंगे ये कोई लफ्ज़ लिखा हुआ है, सजदा है, नून उसके आगे लिखा हुआ है, तो आप समझेंगे नसरा यंसरू, ठीक है। 3 लिखा हुआ आया तो आपको याद होगा, इतना याद कर लिया होगा आपने, आप समझ जाएंगे सीन है सामया यस्मऊ, ठीक है। फिर आप देखा पे लिखा है तो आप कहें तो वही है फतहा यफ्तहू, ठीक है, ठीक है। फिर करामा देखें करामा यकरमू और हसेबा यहसबू, ठीक है। तो ये जैसे ही आपको लिखा हुआ, जैसे यहाँ हम मिसाल दे रहे हैं अभी, इसीलिए मैंने कहा आगे नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा आपको वो करके नज़ारा, लेकिन इसके आगे लिखा था ये। तो मुझे अब इसकी कॉपी करनी है दोनों से, इसकी कॉपी करनी यानी कि एज डिट्टो जो उसमें है उसको उसी तरह बना देना है, ठीक है। तो इसका ऐसा है, क्या है, सिर्फ पहले पे क्या है, पे कलमे पे जबर, दूसरे पे क्या है जबर, तीसरे पे क्या है जबर। माजी तो आपका हो गया। जो ज़राबा है नज़ला में भी यही होगा सेम, ठीक है। क्या होगा सेम, ज़राबा नज़ला। अब आइए यहाँ पर, यहाँ हमने कहा था यतान का ये मैंने वो कहा है, इसमें वही लगेगा, ये ठीक हो गया। लेकिन हमने ये बनाना है तो नून जे जा जिसे कहते हैं और लाम। अब हम इसको मुकाबला करेंगे, क्या था, नून पे क्या है सकून, और ऐन कलमे पे क्या है जेर, और लाम कलमे पे क्या है पेश। तो ज़राबा यज़रबू नज़ला यंज़िलू, कुछ है समझ में, क्लियर हुई? इसे एक दफा फिर से पढ़ें, ज़राबा यज़रबू कहें, ज़राबा यज़रबू, ज़राबा यज़रबू, ज़राबा यज़रबू, ज़राबा यज़रबू। अब मैं कोई और लफ्ज़ ले लेता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कसारा, कसारा माने तोड़ना होता है, कसारा, काफ 3 रे, बस यही मालूम आपको, और यहाँ लिखा हुआ है ज़ुआद। तो हमें, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ आपको, वही लफ्ज़ लिख देता हूँ, ये तो अलामत है, और ये काफ और तीन लफ्ज़ हैं ये है। तो हमें पता है कि जो अलामत है उस पर ज़बर लगा हुआ हर पे, ठीक है। अब हमें पहले माजी बनाते हैं, क्या बनाएंगे माजी, ज़राबा का क्या है कासारा, ये तो आपने बना लिया माजी का। अब इसका बनाना है तो ये तो ठीक है, ये हो गया, ये सकून है यहाँ पर जेर है, फिर जेर लग गया, और यहाँ पेश है, यहाँ पेश है।
तो ज़राबा यज़रिबु, नज़रा यंज़िलु, कसरा यकसरू। कुछ क्लियर हुआ आपके? आपको बाप क्लियर हुआ कुछ? जो आपने लिखना है उसके माने इस बाप ज़रा, जहाँ जवाब कहूँ तो समझे ज़राबा यज़रिबु, जहाँ जवाब लिखूंगा मैं तो ज़राबा यज़रिबु है, नून लिखूंगा नसरा यंसुरू है, उसी उस पे आएगा पैटर्न पे डिट्टो। सिर्फ आपको 3 हरफ जो है ना चेंज करने पड़ेंगे। उस पर जो पेश लगी है वो उसी पेश लगे होंगे, जेर लगा तो जेर लगे होंगे, जबर लगा तो जबर लगे होंगे। आसान है या नहीं है? देखिए आसान है या नहीं है? कोई भी नहीं। आप करते हैं गो वेंट गो, वेंट आगे आप कहाँ भी स्टेप है, लेकिन आप याद कर लेते हैं गो वेंट गो करते हैं। ठीक है, गो एंड गोन भी अलग लफ्ज है। हाँ जी बिल्कुल वो अलग से, लेकिन इसमें देखें ये वजन की जबान है, सांचे की जबान है। इसको जैसे आप करेंगे बड़ा। अब देखिए इसको कोई और लफ्ज कहेंगे तो वो भी कर दिया जाए। अच्छा अभी ठीक है, ज़राबा एक बार और प्रैक्टिस करने, ज़राबा यज़रिबु, ज़राबा यज़रिबु ऐन कलमे पे पेश है। ठीक है। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ और सहूलत कर देता हूँ। देखिए यहाँ जो मैं वहाँ रखा था फ़आला, जितने भी माजी लफ्ज होगा ये आपको पता चलेगा कि फे कलमे पे ज़बर हो गई, लाम कलमे पे ज़बर होगा, ये पक्की बात होगी। तो जो तब्दीली होगी वो ऐन कलमे पे होगी। जो भी होगा उसको देखेंगे कौन सा बाब है तो उस हिसाब से। अब जैसे ये है कि अगर मैं कह दूँ ये हमारा जो है ज़राबा फैमिली से, तो आप देखेंगे ज़राबा है तो ज़राबा में ये ज़बर आ जाएगा वाला। ठीक है। अगर मैं कह दूँगा ये जो फेल है ये नसरा फैमिली से, नून लगा दूंगा, नून फॉर नसरा यंसुरू, तो यहाँ क्या लिखूंगा? तब भी फ़आला लिखूंगा क्योंकि वो नसरा है, नसरा यंसुरू। ठीक है। अच्छा कोई और लफ्ज़ ले लेते हैं ताकि आपको वो रहे। हम ये कहते हैं, मैं कहता हूँ कि ये जो था ये 3 लिख देता हूँ, यानी सामिया यसमऊ है। तो अब जो फ़आला जो माजी होगा देखूंगा, सामिया तो यूँ लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके नीचे जेर है, इसकी ज़बर तो पता है हमें, लेकिन ये ऐन कलमे पे जेर है। तो अब इसमें भी फ़आला की जगह फ़ाइला होगा। क्लियर हो गया? अब मैं कहता हूँ नहीं करूमा था, सॉरी करूमा था यार, ये तो काफ लिखा हुआ है तो इसका ये हुआ पेश। ऐन कलमे पे क्या है पेश, ये आपको पता है ज़बर वाला है, ये भी ज़बर ये भी ज़बर। मैंने बताया ना पे कलमा और लाम कलमे ज़बर है। आपको पता क्या करना है ऐन कलमे पे क्या है, तो आप ऐन कलमे पे जब पता चला करूमा है तो आपने लिख लिया करूमा यकरमू, तो ये क्या होगा यफ फिर हो गया, या फलू जो है इसका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्यों होगा कि इसका लफ्ज़ है यक, इसका जो पैटर्न है वो हुआ यक रू। अब देखिए इसमें क्या फ़र्क लगा, या फालू यकरमू, कोई फ़र्क लग रहा है? साउंड में कोई फ़र्क लग रहा है? उसी तरह या ये हुआ यहाँ पे रुक गया या फालू, सिर्फ लफ्ज़ की वजह से, हर्फ की वजह से, हर्फ की जो साउंड है वो साउंड वहाँ गई। लेकिन उसी तरह ऊ है तो ऊ, ई है तो ई, आ होते आ। ठीक है ना, समझे? कुछ मुश्किल तो नहीं, आसान है, आसान। ठीक है। कुछ सवाल अगर इस वक्त कर सकते हैं तो कर लें तो, ताकि मैं इसको बिल्कुल क्लियर करके ले लें जान। क्लियर हो गई ये? अच्छा तो हमने पहले पढ़ा ज़राबा यज़रिबु, ज़राबा यज़रिबु, ज़राबा माने उसने मारा, यज़रिबु वो मारता है, ये मारेगा। ज़राबा उसने मारा, यज़रिबु जब कहूँगा तो वो मारता है, ये मारेगा। ये याद रखें सिर्फ ज़राबा यज़रिबु, ज़राबा यज़रिबु। अब जहाँ जवाब लिखा हुआ कहीं आपको डिक्शनरी में नज़र आया या किताब में जो बहुत सी किताबें लिखी हैं ग्रामर की, वहाँ लफ्ज़ लिखा होगा, बीच में नून लिखा होगा, कहीं जवाब लिखा होगा कि आपको कि भाई इस लिहाज से आपको बनाना है। ठीक है ना? तो
ये हमने एक प्रैक्टिस कर ली, ज़राबा यज़रबु। दूसरा ये नसरा। देखिए मजे की बात, मैंने अभी तो आपसे कहा था कि 3 वैल्यू है। ये देखिए, ये भी है ज़राबा जैसा, ये भी है, ये भी और ये भी। ये तीनों में क्या है, मैंने कहा था ना 3 आएंगे। जो फ़ाला में फ़ाला भी होगा, फ़ाउला भी होगा, फ़ाइला भी होगा। ये देखिए तीनों हैं यहाँ पर। ज़राबा फैमिली भी है, नसरा फैमिली भी है और फतह फैमिली भी। इन तीनों पे ज़बर है, 3 हो गए। ठीक है, इन तीनों का मैं कि जब यहाँ ज़राबा पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ क्या करें, दे रहे हैं एन कलमे दे रहे हैं, लेकिन नसर पढ़ रहे हैं तो एन कलमे पे पेश दे रहे हैं। यहाँ सामिया पढ़ा तो एन कलमे पे ज़बर दे रहे हैं। 3 हो गया इसका। 2 का मैंने बताया था कि वो देर आ रही है। अब देखिए सामिया, ठीक है, सामिया है और यहाँ हसीबा है। इन 2 पे दो, एक तो हसीबा का हसीबा होगा और सामिया का ज़बर वाला होगा। ठीक है, ठीक है। फिर एक का आता है पेश वाला, जो है वो उसका एक ही होता है, करुमा का यकरुमु, उसका कोई वो नहीं है। इसका बहुत आसान यूँ है कि करुमा अगर माजी है तो यानी इसके करुमा के एन कलमे पे पेश है तो मज़ारे में भी एन कलमे पे पेश होगा। ठीक है, इसलिए सिर्फ याद ये करना, ज़राबा यज़रबु, नसरा यंसुरु, समिया यस्मउ, फतह यफ्तहु, करुमा यकरुमु, हसीबा यहसबु। ठीक है, तो अभी हमने ज़राबा का क्या है, ज़राबा यज़रबु। अब पढ़ते हैं कारामा, कारामा यकरुमु, कारामा नहीं, नसरा, नसरा यंसुरु, नसरा यंसुरु। अब नसरा यंसुरु को फिर इस सब मिटा देता हूँ, मेरे ख्याल में ये हाथ में विचारों का मतलब 2 या 3 तो आपको याद हो जाए, ताकि ये कि आपको कम उसका सा समझ में आ जाएगा कि आपका जो है। ठीक है, अभी हमने कहा कि नसरा का क्या है, नून पे ज़बर, इस पे ज़बर, तीनों पे ज़बर। और इसका जो है पहला ये जो है ये क्या है, अलामत मुज़ारा, इस पे ज़बर होता है। ये 3 लफ्ज़ यहाँ लिखना है इसके बाद, अलामत मुज़ारा के बाद नून, स्वाद और रे। ठीक है, और इसकी जो शक्ल होगी, पहला हर्फ पे कलमे पे मैंने बताया ना कि हमेशा क्या होता है, सुकून होता है। लेकिन आप वो देख लें, आप नसरा यंसुरु पे कॉपी करें। ये तो आपको ग्रामर का बता रहा हूँ मैं, लेकिन अगर आप नसरा यंसुरु देखा तो उसी तरह इसकी कॉपी करना है और इसके उस पर जो होगा पेश होगा। और आपको पता है कि लाम कलमे पे पेश होता है। तो ये हुआ नसरा यंसुरु। नसरा माने उसने मदद की, यंसुरु मदद करता है, ये करेगा। फिर से बोले, नसरा उसने मदद की, यंसुरु मदद करता है, ये करेगा। जैसे ये ज़राबा है, इसमें यज़रिबु आ रहा है, हाँ, जेर आ रहा है। किसी फैमिली का, इस फैमिली का नहीं है ना, उस फैमिली के मैंने 2 लफ्ज़ दिए थे, एक नज़रा लिया था, एक कसरा लिया था। ये दूसरी फैमिली अब जो नसरा है उस फैमिली में सजादा है, कतबा है, खराजा है और बहुत से। ये तो थोड़े थोड़े लिखे ताकि आपको समझा सकूँ। ठीक है ना, हसीबा गुमान करना, यह सब हो गया था ना। तो असल में अच्छा, ये हमने ज़राबा का पढ़ लिया। ज़रा के सिर्फ 2 लफ्ज़ पढ़े और बहुत से लफ्ज़ हैं, हमने सिर्फ 2 लफ्ज़ पढ़े ताकि समझने के लिए। अब नसरा का हम करते हैं। ठीक है, तो नसरा का है नसरा यंसुरु। ठीक है, एक लफ्ज़ आया यहाँ लिखा था। अब मैं आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने कहा था कि ज़बर हो ये, अब सिर्फ आप इससे वो करें, तीन दाल। इसमें क्या करूँगा बताया मुझे, क्या करूँगा माजी बनाने के लिए। नसरा फैमिली से है, ये भी इसके आगे लिखा नून लिखा हुआ। क्या करूँ, नहीं ये तो माजी है ना, ये तो बजारा अलामत पे लगाते हैं मज़ारा।
साजादा, ठीक है, साजादा। इसी के पहले पे जबर, दूसरे पे जबर, तीसरे पे कलमे पे जबर, एन कलमे पे जबर और लाम कलमे पे। अब आइए यहाँ पर, ये तो मज़ारा का निशान ये है और ये पता है कि ऊपर वो होता जबर। अब लिखना है सीन, सीन और दाल, तो इसी के मुताबिक लिखना है ना। फिर इसको कॉपी करें, ये सुकून है पहले हर पे कलमे पे सुकून है, एन कलमे पे क्या है पेश और लाम कलमे पे पेश। अब पढ़ें क्या हुआ, सजादा यस्जुदु, नसरा यंसुरु, सजादा यस्जुदु, नसरा यंसुरु, नसरा उसने मदद की और यंसुरु मदद करता है करेगा। सजदा उसने सिजदा किया, यस्जुदु वो सिजदा करता है या करेगा। फिर सुने, सजदा यस्जुदु, सजदा उसने सिजदा किया माजी और यस्जुदु वो सिजदा करता है या करेगा, ठीक है। अच्छा, एक और लफ्ज़ अभी तो नसरा को थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं लेंगे ना कहीं। हाँ, जैसे सजदा है तो सबने दे रहा है, कहाँ दे रहा है, जबर आ रहा है, जबर नहीं आ रहा, पेश आ रहा है। हम एन कलमे पे देख रहे हैं, ये एन कलमा, ये तो मैंने इसलिए कह रहा कि आप इसकी कॉपी करें, फिलहाल इसकी कॉपी करें, वरना तो ये कहा है कि पहला ये जो है ये सुकून होगा और ये लाल से जो लिखा हुआ है, ये जो निशान है एन कलमे, इसका हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कि यहाँ क्या लगना चाहिए। लेकिन आप अभी भूल जाएं इसको, ये तो मैंने ग्रामर बताई थी आपको। अब आप इसको कॉपी करना है, नसारा यंसुरु, नसारा पे तीनों पे जबर है, सजादा पे तीनों पे जबर हो गया। अब यंसुरु है तो आपको पता है कि ये मैंने वो के बारे में बताया था, तो ये भी जबर हो गया और तीन लफ्ज़ जो है यहाँ पे आ गया। तो लेकिन इसका जो था पे कलमे पे सुकून है, इसके पे कलमे पे सुकून लिख दिया, एन कलमे पे पेश है, एन कलमे पेश लगा दिया। एक और लफ्ज़ लिखेंगे, अब आप खुद करें, ठीक है। काफ से बे, इसके माने होता है लिखा, ठीक है। अब बताएं क्या करूं मैं, क्या करना है बोलिए। का ता बा, ये नून फैमिली का ये भी है, ठीक है। अब ये हो गई ये, और यहाँ क्या होगा सुकून, यहाँ क्या होगा पेश, यहाँ क्या होगा पेश। कतबा यक्तबू, नसरा यंसुरु, सजदा यस्जुदु, कतबा यक्तबू, याद हो गया आपका। नसरा यंसुरु, सजदा यस्जुदु, कतबा यक्तबू, जहन में मानी आ रहे हैं। नसरा उसने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है करेगा, सजदा उसने सिजदा किया, यस्जुदु वो सिजदा करता है करेगा, कतबा उसने लिखा, यक्तबू वो लिखता है या लिखेगा, ठीक है। एक और लफ्ज़ कर लेते हैं, यहाँ लिखते हूँ खराजा, हा रा जीम, ठीक है। इसको कहते हैं कि नून फैमिली का ये भी है, तो क्या होगा करूँगा हा रा जा, और यहाँ मैंने ये लगाया अलामत मज़ारा और हे रे जीम लगा दिया। तो क्या करूँगा, यक पेश खराजा यखरजू, ठीक है। नसरा यंसुरु, सजदा यस्जुदु, कतबा यक्तबू, खराजा यक्तबू, ये देखें सब में ये इसमें भी यही है, इसमें भी यही है, इसमें भी यही है, इसमें भी यही है। सुकून 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 करने सुकून, पेश 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 सब पे पेश है, पेश 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 सब पेश है। तो इसकी कॉपी करनी है, सांचा है ये, सांचा जैसे होता है ना, एक पाव का सांचा होता है ना, एक प्याला है, आपने तय करें कि इसमें एक पाव आता है, उस पाव में डाल दें, उसी अंदाज से डाल दें। चीनी भी एक पाव होगी, उस प्याले में एक पाव होगी, आप आटा डाल देंगे वो भी एक पाव होगा, ठीक है ना। तो इस तरह करके मतलब कि एक सांचा होता है ये, आपने डिटो उसको किए, सिर्फ आपका तो लफ्ज़ चेंज है ना, 1 2 3 लफ्ज़ अलग है, ये 3 लफ्ज़ अलग है, लेकिन ऊपर जो इसकी जो वज़न है, इसकी जो वज़न में साउंड को कहते हैं वज़न। ज़बर की साउंड आ की होती है, पेश की साउंड ऊ की होती है, और ज़ेर के साथ ई की होती है, ठीक है ना। तो वो साउंड आपको यहाँ बरकरार
नसरा यंसुरु सजदा यस्जुदु कतबा यक्तबु खरजा। एक और लास्ट में कर देता हूँ, उसके बाद क्या है अभी आ रहा है सामिया कर लूँ, तीसरा नंबर ये है क्योंकि उसकी देर आ रहा है, थोड़ा सा आपको अलग सी चीज़ है। फतहा तो उसके मिलता जुलता आ गया, ज़राबाद नसरा और फतहा तीनों एक वजन का है, लेकिन अब सामिया इसलिए करेंगे ताकि ये थोड़ा मुख्तलिफ आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये मिटा दिया मैंने। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, सोचूंगा कि आगे जो ना फतहा करमा हसबा जो है वो अगली क्लास में ले जाऊँ ताकि आपसे भारी ना पड़े। ठीक है, तो अभी हम दे रहे हैं सामिया। ठीक है, सामिया के मानी ये है कि ये इसका पहला लफ्ज़ जो है सीन है, इसलिए सीन से। ठीक है, सामिया इसका जो वज़न है पे कलमे पे ज़बर और एंड कलमे पे ज़ेर और एंड जो यानी लाम कलमे पे ज़बर, ये है सामिया। अब इसका जो मज़ारा बनेगा ये बना और ये तीन लफ्ज़ यहाँ लिखा है सीन मीम एंड। ठीक है, पहले लफ्ज़ से ज़बरा ये अलामत है। ठीक है, अब इसका क्या होगा, यस पहला लफ्ज़ से कलमा है, सुकून हर पे से सुकून होता है। ठीक है, और ये ज़बर होगा और ये पेश होगा, तो सामिया यसमू इसका जो भी लफ्ज़ होगा, अब हम लिखता हूँ मैं इसके वो करना, मैं लिख देता हूँ, बाकी आप खुद लगाइएगा, बताइएगा तो मैं लगाऊंगा। ठीक है, ठीक, तो सॉरी अब बताइए इससे क्या करना है, पे क्या पहला फा एंड कलमे पे जेर और नाम कलमे पे ज़बर, फाहिमा ये लगेगा, इससे ज़बर है अलामत मज़ारा पर, और ये यफ ज़बर पेश, फाहिमा यफमू सामिया यसमू फाहिमा यफमू सामिया यसमू फाहिमा यफमू। ठीक है, हो रहा है, मज़ा लग रहा है, समझ 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 वो समझा या फमू समझता है। अब मुझे अगर बोलना होता अंत फहमता तू समझा, नाम फहमतू मैं समझा, कमाल भी करने थोड़ा सा ताकि कि आपको आप फहमता क्या तू समझा, आ या हल फहमता क्या तू समझा, आप फहमता क्या तू समझा, आप कहेंगे नाम हाँ फहम तू मैं समझा। ठीक है ना, अब आइए एक और लफ्ज़ ले लिया जाए, आलिमा माना होता है जानना। ठीक है, एन लाम मीम ये भी तीन सामिया फैमिली से था, तीन लिख दिया इसलिए, और हम इससे भी मैं बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। आप बताइए ये बाजी में क्या लगाएंगे हम, किस तरह रखेंगे, एन पे क्या लगाऊं, ज़बर, लाम पे क्या होगा ज़ेर, आलिमा आलिमा माने उसने जाना, आलिमा माने उसने जाना, ये तो कर रहा है, इसका क्या लगाऊंगा या ला, आलिमा उसने जाना, यालमू वो जानता है या जानेगा, आलिमा उसने जाना ये नो। ठीक है, और ये क्या यालमो वो जानता है ये जानेगा, आलिमा उसने जाना माजी। ठीक है, और यालमो वो जानता है जानेगा, सामिया उसने सुना वो सुनता है सुनेगा, यसमा वो सुनता है सुनेगा, फाहिमा उसने समझा, यफहमु वो समझता है या समझेगा, आलिमा उसने जाना, यालमो वो जानता है या जानेगा। ठीक है, और कोई लफ्ज़ है आगे, एक लफ्ज़ और होने, एक और लफ्ज़ है, ये बहुत सुनते हैं, यहाँ पे भी लफ्ज़ इसका होता है, और इसको मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि ये आप इसको बताइए क्या कहूँ यहाँ पर, हाँ पे हाफिजा, इधर क्या कहूँ या जेर, ये जेर है ना,
ये कहाँ ज़बर है? ये आलिमा जो था सामिया पे, ये सीन है ना, सीन किस पे ज़बर आएगा? सॉरी पे के ऊपर ज़बर आएगा। ये मैं उधर देख रहा हूँ, हाँ यहाँ पे आएगा। वेरी गुड। मुझे खुशी हुई कि आपने मेरी गलती को पकड़ा। इसका मतलब कि आप समझे तो पकड़ा ना, नहीं समझे तो अच्छा ठीक है खड़े वो उन्होंने कहा तो सही होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि आप समझ गए, ठीक है। अब देखें, सामिया उसने सुना, यसमाऊ वो सुनता है सुनेगा, फाइमा वो समझा, या फमू वो समझता है या समझेगा, आलिमा उसने जाना, या लमो वो जानता है या जानेगा, हाफिजा उसने याद किया, यह फजू वो याद करता है या करेगा, ठीक है। तो ये अब देखें, अब अगर बोलूँगा तो लगना था कि वो आगे वाली बात हो जाएगी। यहाँ तक क्या टाइम हो गया? टाइम कितना करा चुका? 5 मिनट बाकी है, ख़त्म हो गया है 36। इतना काफ़ी है, लेकिन आप है ना, ये मैं इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा मैं, इसलिए कि मैं चाहता हूँ ये ख़ास गिरदान है ना, मैं आपको यही याद करा दूँ, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरी कोशिश, और हालांकि मैंने पिछली बार वो कहा था कि यार लोगों ने रमज़ान से पहले वो जो पढ़ा हुआ है तो उनके जहन में होगा, इसलिए मैं तीन सब्जेक्ट साथ लेके चल रहा कि माजी भी, मज़ारा भी, अमर भी और नहीं की सारी चीज़ लेके फिर ये कादू का इस्तेमाल भी लेके चल रहा था कि भाई इकट्ठा इनको याद आ जाएगा तो कर दूंगा। तो इत्तेफाक की बात है कि वो लोग भी असल में नहीं आए, कुछ लोग कम। तो बहरहाल ये जहाँ तक आपका है, मेरा ख्याल में आप लोग समझ गए होंगे।